हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया है। ए पद्मावत, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आखिरी कलाम है। अगला प्रश्न। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है। ए लुईपा, बी सबरप्पा, सी कन्हप्पा, डी विरूपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लुईपा है। अगला प्रश्न। वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी रामानंद, डी निम्बारकाचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ए विठलनाथ, बी गोकुलनाथ, सी वल्लभाचार्य, डी शंकराचार्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है। ए आदिकाल तक, बी भक्ति काल तक, सी रीति काल तक, डी भारतेंदु युग तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भक्ति काल तक है। अगला प्रश्न। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी भोला शंकर व्यास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। ए प्रारंभिक काल, बी वीर काल, सी चारण काल, डी संधि काल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वीर काल है। अगला प्रश्न। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था। ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तक काव्य हैं। अगला प्रश्न। फीकौ पै नीकौ लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे ज्यो विवाह में गारी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है। ए वृंद, बी घाघ, सी बैताल, डी गिरधर दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वृंद हैं। अगला प्रश्न। रसराज के रचनाकार कौन हैं। ए भिखारी दास, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी कुलपति मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मतीराम हैं। अगला प्रश्न। मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम है। ए हरिकृष्ण प्रेमी, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी उदय शंकर भट्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत हैं। अगला प्रश्न। रघुवंशम में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। ए 29, बी 31, सी 19, डी 25। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 31 हैं। अगला प्रश्न। चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहा गया है। ए रामायण को, बी महाभारत को, सी रामचरितमानस को, डी रघुवंशम को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामायण को। अगला प्रश्न। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। ए आचार्य पद्म सिंह शर्मा, बी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न। प्रगतिवाद को युग की बाड़ी किसने कहा। ए त्रिलोचन शास्त्री, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी सुमित्रानंदन पंत, डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न। 252 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन वृत्त हैं। ए विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी गोकुलनाथ, डी कुंभन दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विठलनाथ हैं।
अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता। कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। इनमें से वह कवि कौन है? ए तुलसीदास, बी जायसी, सी कबीरदास, डी सूरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बंगलौर, डी मैसूर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चेन्नई हैं। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं? ए मेरुतुंग, बी हेमचंद्र, सी देवसेन, डी मुंज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न, जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ए चंदन बाला रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी नेमिनाथ रास, डी स्थूलीभद्र रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भरतेश्वर बाहुबली रास हैं। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए आयुग्वा, बी अनुस्वार, सी अकारांत, डी अंतस्थ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अकारांत हैं। अगला प्रश्न, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? ए राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी सूर्य प्रसाद दीक्षित, सी रामविलास शर्मा, डी गंगा प्रसाद पांडे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न, निम्न में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन हैं? ए दिल्ली, बी पुनः, सी उत्साह, डी इलाहाबाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली हैं। अगला प्रश्न, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं? ए साधनहीन, बी दुसाध्य, सी असाध्य, डी श्रम साध्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी असाध्य हैं। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं? ए पतिव्रता, बी सधवा, सी विवाहिता, डी अनुरक्ता। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सधवा हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हैं? ए प्रज्वलित, बी समुज्ज्वल, सी समुज्ज्वल, डी उज्ज्वल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी समुज्ज्वल हैं। अगला प्रश्न, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार कौन हैं? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन हैं? ए च छ ज झ, बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध, डी प फ ब भ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए च छ ज झ है। अगला प्रश्न, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद है? ए निःधनचल, बी निषधनचल, सी निःधनचल, डी निषधनचल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निःधनचल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं? ए सुयोग, बी विदेश, सी अत्यधिक, डी सुरेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुरेश हैं। अगला प्रश्न, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? ए इष्ट, बी इष्ट, सी निष्ठ, डी ठ। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इष्ट हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगने से बना है? ए दैनिक, बी वैदिक, सी लौकिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न, मौन का विलोम शब्द हैं? ए मुखर, बी मौखिक, सी मयंक, डी विकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुखर हैं। अगला प्रश्न, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वर संधि हैं। अगला प्रश्न, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? ए गेहूँ, बी अक्षत, सी जौ, डी उड़द। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अक्षत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा का संबंध मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से नहीं है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संस्कृत हैं। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? ए रहस्यवाद, बी सहानुभूति की विवृत्ति, सी प्रकृति का मानवीकरण, डी समाज सुधार। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी समाज सुधार हैं। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ के संदर्भ में यह कहा जाता है कि केशवदास ने उसे एक रात में रचा है? ए विज्ञान गीता, बी रामचंद्रिका, सी कवि प्रिया, डी जहांगीर जस चंद्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका हैं। अगला प्रश्न, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी हैं? ए परमाल रासो, बी जयचंद प्रकाश, सी हमीर रासो, डी राउल वेल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राउल वेल हैं। अगला प्रश्न, रसा उपनाम से उर्दू में किसने कविताएं लिखी? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राधा कृष्ण दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? ए राधाचरण गोस्वामी, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी अंबिका दत्त व्यास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है, यह कथन किसका है? ए सुदर्शन, बी प्रेमचंद, सी विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, डी पांडे वेचन शर्मा उग्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, यथार्थवाद किसका विरोधी होता है? ए स्वच्छंदतावाद, बी अभिव्यंजनवाद, सी आदर्शवाद, डी प्रतीकवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आदर्शवाद हैं। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ से संबंध रखने वाली शब्द शक्ति का नाम है? ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी अभिधा, डी तात्पर्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजना हैं। अगला प्रश्न, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ए करुण, बी भयानक, सी विभत्स, डी रौद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विभत्स हैं। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल क्या है? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, सी 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवध भाषा का बहुतायत से प्रयोग हुआ है? ए कीर्ति पताका, बी कीर्तिलता, सी विद्यापति पदावली, डी पुरुष परीक्षा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कीर्तिलता हैं। अगला प्रश्न, अंतरा के रचनाकार कौन है? ए निर्मल वर्मा, बी कुंवर नारायण, सी राम कुमार वर्मा, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की थी? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी काका कालेलकर, सी बीजी खेर, डी महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव हैं। अगला प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे नामक आरती के मूल रचयिता कौन हैं? ए देवकी नंदन खत्री, बी श्रद्धाराम फुलौरी, सी लाला श्रीनिवास दास, डी शिवानंद स्वामी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रद्धाराम फुलौरी हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? ए 53, बी 53, सी 53, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 53 है। अगला प्रश्न, दोहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी पाली, डी अपभ्रंश। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है? ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी, सी पूर्वी हिंदी, डी बंगाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न, शिवपूजन सहाय किस हिंदी लेखक से जुड़े हुए थे? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी प्रेमचंद, डी वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ये पूस की रात, बी सवा सिर गेहूँ, सी शतरंज के खिलाड़ी, डी कफन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कफन है। अगला प्रश्न, किस नाट्य कृति की रचना भारतेंद्र ने एक रात में की थी? ए नील देवी, बी अंधेर नगरी, सी विशस्य विस्मौषधम, डी सत्य हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अंधेर नगरी है। अगला प्रश्न, जयपुरी बोली का एक अन्य नाम है? ए ढूढ़ाड़ी, बी मारवाड़ी, सी छत्तीसगढ़ी, डी बांगरू। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ढूढ़ाड़ी है। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है? ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी सूर्योदय, डी दैत्यारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दैत्यारी है। अगला प्रश्न, विस्तार का विलोम शब्द है? ए लघु, बी छोटा, सी संक्षेप, डी सूक्ष्म। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संक्षेप है। अगला प्रश्न, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द है? ए नश्वर, बी अमर, सी शाश्वत, डी अलौकिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नश्वर है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किस तरह का वाक्य है? ए साधारण वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य हैं। अगला प्रश्न, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? ए दंडी, बी वामन, सी मम्मट, डी भामह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दंडी हैं। अगला प्रश्न, तद दो सौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि कथन किसका है? ए विश्वनाथ, बी भामह, सी मम्मट, डी दंडी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मम्मट हैं। अगला प्रश्न, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ए माधुर्य, बी ओज, सी प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ओज हैं। अगला प्रश्न, अति मलिन वृषभान कुमारी अधोमुख रहती उरध नहीं चितवती ज्यो गथहारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यो नलिनी हिम कर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ए हास्य, बी करुण, सी विप्रलंभ, डी संयोग श्रृंगार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विप्रलंभ श्रृंगार हैं। अगला प्रश्न, रोला और उलाला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ए छपय, बी हरिगीतिका, सी सवैया, डी बरवय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए छपय है। अगला प्रश्न, नीलकमल में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्मधारय हैं। अगला प्रश्न, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? ए अंधा युग, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंधा युग हैं। अगला प्रश्न,
अवधूत मत इनमें से किस संप्रदाय का दूसरा नाम है? ए सिद्ध संप्रदाय, बी बौद्ध संप्रदाय, सी नाथ संप्रदाय, डी सूफी संप्रदाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय है। अगला प्रश्न, हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? ए राहुल सांकृत्यायन से, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र से, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी से, डी प्रताप नारायण मिश्र से। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की खोज में किसकी आत्मकथा है? ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी बनारसीदास चतुर्वेदी, सी सत्यदेव परिव्राजक, डी यशपाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सत्यदेव परिव्राजक हैं। अगला प्रश्न, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पोर्ट लुई मॉरिशस में, बी नागपुर भारत में, सी न्यूयॉर्क अमेरिका में, डी लंदन ब्रिटेन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नागपुर भारत में। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी तकनीकी भाषा, डी काव्य भाषा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी काव्य भाषा है। अगला प्रश्न, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? ए 1850 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1950 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1900 ईस्वी है। अगला प्रश्न, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? ए धरातल, बी साकल्य, सी प्रतिष्ठान, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से सभी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा साहित्य राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? ए मेरी तिब्बत यात्रा, बी मेरी लद्दाख यात्रा, सी किन्नर देश में, डी चीड़ों पर चांदनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चीड़ों पर चांदनी है। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए कृपा, बी कृपा, सी कृपा, डी कृपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कृपा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? ए आजीवन, बी भूदान, सी सप्ताह, डी पुरुष सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सप्ताह है। अगला प्रश्न, गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य के लेखक कौन हैं? ए प्रभाकर माचवे, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी धर्मवीर भारती, डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभाकर माचवे हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर संपूर्णानंद की नहीं है? ए चिदविलास, बी ज्योतिर्विनोद, सी जीवन और दर्शन, डी कौटिल्य कुठार। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कौटिल्य कुठार है। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? ए 1882 ईस्वी, बी 1884 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी, डी 1885 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1882 ईस्वी है। अगला प्रश्न, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? ए रघुवर दास, बी बेनी माधव दास, सी द्वारका दास, डी प्रिया दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बेनी माधव दास हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ए 10, बी 12, सी 8, डी 22। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 12 है। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सत्यानंद अग्निहोत्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? ए रामविलास शर्मा, बी सत्यानंद अग्निहोत्री, सी सुशीला नायर, डी राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सत्यानंद अग्निहोत्री हैं। अगला प्रश्न, छार उठाए लिन्ही एक मुट्ठी, दिन्ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास, बी सूरदास, सी जायसी, डी रस खान। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जायसी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है?
ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 5वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? ए सहजोबाई, बी मीराबाई, सी आंदाल, डी अक्का मासी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंदाल है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का नहीं है? ए कटरा बियारजू, बी नीम का पेड़, सी सांप और सीढ़ी, डी ओस की बूंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सांप और सीढ़ी है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार हैं? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी विष्णुचंद्र शर्मा, सी सत्यानंद अग्निहोत्री, डी घनश्याम दास बिड़ला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णुचंद्र शर्मा है। अगला प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। यह पंक्ति किसकी है? ए कबीरदास, बी मीराबाई, सी दादू दयाल, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल है। अगला प्रश्न, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? ए सुरेंद्र वर्मा, बी रमेश बच्ची, सी प्रभाकर छोत्री, डी शंकर शेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? ए नई कविता, बी अकविता, सी नकेन कविता, डी प्रयोगवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नकेनवाद है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए अयोध्या का उद्धार, बी कानन कुसुम, सी आंसू, डी युगांत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी युगांत है। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।